नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्षमा चाहता हूँ, बहुत दिन के बाद आप सभी के बीच में आ रहा हूँ, क्योंकि इस बीच में परीक्षा की व्यस्तता थी और इस बार की एग्ज़ाम देखने के पश्चात यही हमें ज्ञात हुआ कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर जा रही है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि अब जो भी कंटेंट पढ़ाई जाएगी, अब वह पूरी की पूरी किताब से पढ़ाई जाएगी, जिसमें एक एक तथ्य को बहुत ही बारीकी तरीके से विश्लेषण किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है अंजू दीदी, जो कि नाटक है। उसको शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। इसका पात्र, इसका समय, इसका उद्देश्य और किस प्रासंगिक पर आधारित है। तो आज का टॉपिक है अंजू दीदी। अंजू दीदी जो नाटक है, उसका सबसे पहले हम लोग मुख्य रूप से उद्देश्य देखेंगे। अंजू दीदी नाटक का उद्देश्य, अंजू दीदी यह नायिका प्रधान नाटक है। किस प्रकार का नाटक है? नायिका प्रधान नाटक है। अश्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नाट्य कृति। अश्क जी का मतलब उपेंद्रनाथ अश्क की जो रचना है अंजू दीदी, इसकी सबसे लोकप्रियता और प्रौढ़ नाट्य कृति में आती है। कौन? अंजू दीदी। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। किस प्रकार की है? पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें यांत्रिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। यांत्रिक है ना, ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या है। कहने का मतलब है यहाँ पर जो अंजू दीदी रहती है, वो अपने परिवार के जो नियम रहता है, जो कानून रहता है, वो पूरी की पूरी सुई की घड़ी के जैसा चलने का आग्रह करती है। और ये चीज़ सत्य है कि जिस चीज़ को ज़्यादा कठोर किया जाए या ज़्यादा कंट्रोल में किया जाए, वो हाथ से निकल जाता है। जैसे बालू को हाथ में जितना दबाएंगे, वो उतना ही फिसलता हुआ निकलता जाता है। वैसे ही अनुशासन भी है। बहुत ही ज़्यादा अनुशासन इसमें कर सकते हैं। जैसे नींबू को अगर हम लोग ज़्यादा निचोड़ेंगे, तो वो रस के बजाय खट्टापन निकलता है। उसी प्रकार इस नाटक से अनेक प्रकार की हम सभी को सीखने को मिलने वाली है। आगे कहता है, अंजू दीदी नाटक जो है ना, वो अंजू दीदी मूल्यांकन मूल्यांकन कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। इसकी भूमिका किसने लिखा? अंजू दीदी एक मूल्यांकन नाम से कमलेश्वर ने लिखा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंजू दीदी नाटक का मूल्यांकन किसने लिखा? तो कमलेश्वर ने। अंजू दीदी की वस्तु का संबंध अभिजात्य वर्ग से है। मतलब उनका संबंध किससे है? अभिजात्य वर्ग से है। अंजू दीदी का अभिजात कुल नारी अंजलि के मानस में जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने की प्रवृत्ति के बीच संस्कारगत हैं, जो कि उसे गोद लेने वाले नाना जी से विरासत में मिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंजू दीदी का दूसरा नाम ही अंजलि है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। और उनको संस्कार कहाँ से मिला था? नाना जी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उनको संस्कार किन किन के द्वारा मिली गई? तो नाना जी द्वारा। उनका पालन पोषण उसका ननिहाल में ही हुआ था, अंजू दीदी का। अगला बिंदु कहता है कि श्रीपत जो कि अंजू दीदी का भाई है। एक एक पॉइंट, एक एक पात्र का ध्यान रखेंगे, उसका क्या संबंध है एग्जाम की दृष्टि से। अब एक भी तथ्य को हम लोग इग्नोर करके नहीं निकल सकते हैं। श्रीपत कौन था यहाँ पर? अंजू दीदी का भाई है। अपनी प्रवृत्ति में मध्यवर्गीय है। मतलब वो नॉर्मल मध्यवर्गीय है। मतलब उसका नेचर भी ज़्यादा कठोर या ज़्यादा अनुशासन नहीं रहता है। वो एक साधारण सा रहते हैं। पूरा घटनाक्रम यह 20 वर्षों का किया गया है।
इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंजू दीदी का घटनाक्रम कितने वर्षों का है, तो अंजू दीदी का इसमें वह घटनाक्रम ठहरा हुआ रहता है। ये नाटक केवल 2 अंकों में विभक्त है। टोटल जो ये नाटक है पूरा 20 वर्षों में का वर्णन किया गया है, लेकिन ये 2 भागों में विभक्त किया गया है और ये एक ही स्थान का वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि एक ही कमरे में, है ना, एक स्थान का एक ही कमरे में जीवन नाटक को इस तरह संजो देना चमत्कार ही कहा जा सकता है ना। जो जिस हिसाब से इस नाटक को रचा या मंचन दिया गया है वो सराहनीय है। कहता है स्थान दिल्ली शहर के एक वकील इंद्र नारायण के बंगले का दृश्य है। अब इंद्र नारायण कौन है आगे हम लोग देखेंगे। वैसे इंद्र नारायण यहाँ जो है अंजू दीदी का पति हैं, जो कि ये एक दिल्ली में वकील के रूप में काम करते हैं और इस नाटक का प्रकाशन जो है वो 1955 है। एक एक तथ्य हम सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर हो सके तो इसको नोट डाउन करते हुए और समझते हुए याद करते हुए आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सभी ने देखा यह मुख्यतः 2 अंकों में विभक्त हैं और 2 भागों में विभक्त होने के बाद जो पहला अंक है वो 3 दृश्य में देखने को मिलता है। कितना? 3 दृश्य में पहला अंक, है ना, पहला अंक 3 दृश्य में, फिर दूसरा अंक में भी 3 दृश्य में। अब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर उसका पात्र के माध्यम से ही हम सभी इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसका मंचन या नाटक किस प्रकार रचा गया है। देखिए सबसे पहले जो नायिका रहती है वो अंजलि रहती है, जिसका नाम अंजू दीदी रहता है। इंद्र नारायण जो कि अंजलि के पति हैं। अणिमा जो कि अंजलि की दोस्त रहती है। कौन रहती है? अणिमा अंजलि की दोस्त रहती है। और श्रीपत अंजलि की भाई। और मुन्नी और राधु जो रहते हैं वो अंजलि के घर के नौकर रहते हैं। कौन? मुन्नी और राधु। नीरज जो अंजलि का बेटा रहता है। कौन रहता है? नीरज का बेटा रहता है, जिसका उम्र 11 वर्ष रहता है। ये पहला अंक का पात्र था। अब दूसरा अंक के पात्र हम सभी देखें तो रहती एक ओमी और एक नजीर। कौन कौन रहते हैं? एक ओमी रहते हैं, एक नजीर। तीसरा अंक का, है ना, दूसरा अंक का तीसरा दृश्य में जो पात्र हैं वो अब हम सभी देखेंगे। देखिए इसमें कहता है ओमी कौन रहता है और नजीर कौन रहता है। ओमी जो रहता है वो नीरज की पत्नी रहती है। वही नीरज जो कि पहला अंक में मात्र 11 साल का लड़का था, अब वो बढ़ करके 31 साल का हो गया है। दूसरा अंक में हम सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि 31 साल का हो गया है और उसका पत्नी का नाम है ओमी। और नजीर कौन रहता है? नजीर नीरज का दोस्त रहता है, नजीर। अब अन्नो, और यहाँ पर एक अन्नो है जो कि उसका पुत्र, यहाँ पर उसका दोस्त है। और यहाँ पर श्रीपत आता है। श्रीपत वही जो नीरज का मामा रहते हैं। कौन रहते हैं? नीरज के मामा रहते हैं। और राधु वही जो कि नौकरानी रहती है। इंद्र नारायण जो कि नीरज के पिता रहते हैं। और नीलम जो कि नीरज के बेटा के रूप में यहाँ पर ठहरता है, मतलब उसका बच्चा के रूप में ठहरता है, नीरज के बच्चा के रूप में यहाँ पर ठहरता है। तो हम सभी यहाँ पर देखें कि ये पात्र से ही हम लोग इस नाटक का अच्छी तरह से परिदृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्या उसका रिलेशन या क्या संबंध रहता है और उसका क्या भूमिका के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। और जो यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं दूसरा दृश्य में जो रहता है, और तब तक अंजलि का स्वर्गवास हो जाता है, जो कि इसमें नहीं दिखाया गया है, इसीलिए। अब आगे कहता है कि पहला अंक कब से शुरू होता है? पहला अंक जो शुरुआत होती है वो गर्मियों के दिन से होता है। कब होता है? गर्मियों के दिन से होता है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद,
है ना, 20 वर्ष बाद सर्दियों में होता है। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक तथ्य अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वांटेड है, क्योंकि पहला अंक पूछ सकता है कि अंजू दीदी नाटक में गर्मियों के दिन का एक दिन का वर्णन है, बात सही है। लेकिन वहीं पूछ दे कि दूसरा अंक में दिया है 20 वर्ष बाद सर्दियों में एक दिन का वर्णन है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इस नाटक की विषय वस्तु की शुरुआत 1933 से होती है और 1953 पर समाप्त हो जाती है। क्या होता है, 1933 में और 1953, पूरे 20 वर्षों का ये बात यहाँ पर चलती रहती है कि हम लोग एक दिन में इसको समाप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटी छोटी वीडियो बना करके इसको निश्चित रूप से एक दिन समाप्त कर सकते हैं। तो आज हम सभी ने देखा अंजू दीदी, उसका प्रकाशन, उसका पात्र, उसका अंक, उसका कितने भागों में विभक्त है और उसका मुख्य मुख्य पात्र कौन कौन है, उसका नायक कौन है और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए कल लेते आएंगे, आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हम इस सबके साथ जुड़े रहे। इस नाटक को पूरी तरह से हम लोग समझेंगे एग्जाम की दृष्टिकोण से। तब तक के लिए धन्यवाद।